माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में क्या ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में क्या ए माइनस बी। अगर तुमको डायरेक्टली दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंप्लीमेंट होगा तो इंप्लीमेंट करो डायरेक्टली ए प्लस बी और क्या ए माइनस बी के फॉर्म में। अगर नहीं दिखता है तो पहले कॉमन निकालोगे, उसके बाद इंप्लीमेंट करोगे वही ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस पे। पहला सवाल था, बाकी लोग बस देखेंगे, कोई नोट नहीं करेगा बस, क्योंकि हम तेज करेंगे इसको, ऑलरेडी इसको कल बता रखे हैं। 9x स्क्वायर माइनस क्या था 16y स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर होता है यार 3 का, तो इसको क्या लिख दोगे बोलो 3x का क्या होल स्क्वायर, और 16 किसका होता है 4 का, 4y का क्या होल स्क्वायर। क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आया। एक ब्रैकेट में क्या लिख लोगे ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे ए माइनस बी। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाले पार्ट पे आते हैं। 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 वाई स्क्वायर। चलो बोलो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, 4 किसका होता है 2 का। क्या इसको 5/2 का x का होल स्क्वायर लिख दोगे, और इसको बताओ क्या लिखोगे 1/3 क्या y का क्या होल स्क्वायर। क्या वापस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आया। एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे a प्लस क्या b, और एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे a माइनस क्या b। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं इसके। 81 माइनस में 16x स्क्वायर। चलो बोलो 81 किसका स्क्वायर होता है, दिख रहा है ना डायरेक्टली यहाँ पे 9 का, और 16 किसका होता है 4 का। इसको 4x का क्या लिख दोगे होल स्क्वायर। क्या अच्छा 9 का है ना, ए स्क्वायर माइनस क्या आ गया बी स्क्वायर। एक ब्रैकेट में क्या लिख लोगे ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे ए माइनस बी। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, फोर्थ वाले पे। अगला है हमारे पास 5 माइनस में 20x स्क्वायर। यहीं से याद आ भी रहा होगा, यहीं से चीजें चेंज हुई थी। क्या किसी का स्क्वायर दिख रहा है क्या ये नहीं, तो स्क्वायर जब नहीं दिख रहा तो दूसरा काम क्या करोगे कॉमन लोगे। कॉमन बताओ क्या लोगे 5, कॉमन क्या लोगे 5। जैसे 5 कॉमन लोगे ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस क्या 4x स्क्वायर, यही बचेगा ना 5 ब्रैकेट के अंदर। 1 को जब भी 1 होगा, जब भी 1 होगा, क्या 1 को हम लोग किसका स्क्वायर लिख सकते हैं 1 का, तो इसको क्या लिख दोगे 1 का होल स्क्वायर। इसको 2x का क्या लिखोगे होल स्क्वायर। क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। एक ब्रैकेट में क्या लिख लोगे ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे ए माइनस क्या बी। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ वाले पे आते हैं। अगला था हमारे पास 2x पे पावर 4 माइनस क्या था 32। चलो कॉमन बताओ, कॉमन क्या लोगे 2, ठीक है कॉमन 2 लेंगे। ब्रैकेट में क्या बचेगा x पे पावर 4 माइनस क्या बचेगा 16। ये दिख रहा होगा, अगर x पे पावर 4 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है ना, क्या इसको तुम x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। क्या ये तुम्हारा ये अच्छा सवाल था, याद आ रहा होगा, कल हम लोग कर भी रहे थे इसको। क्या ये a का स्क्वायर, a का वैल्यू क्या है x स्क्वायर, और b का वैल्यू क्या है 4। तो जब यहाँ लिखोगे एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a प्लस बी लिखे यहाँ पे, और एक में क्या लिखोगे a माइनस क्या b। क्या यही हमारा आंसर होगा कि इसके बाद भी सॉल्व होगा ये, जल्दी बोलो इसके बाद भी सॉल्व होगा। कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा सेकंड वाला, ठीक है। चलो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखा गया यहाँ पे। क्या इसको हम लोग एक्स पे एक्स का स्क्वायर माइनस में 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे इसको सेकंड वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्या वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आया। एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एक ब्रैकेट में लिखोगे ए प्लस बी, यानी कि क्या लिखोगे एक्स प्लस 2, और एक में क्या लिखोगे एक्स माइनस 2। क्लियर यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं 6 वाले पे। कौन सा क्वेश्चन था ये 6, हाँ ठीक है। 3a क्यूब बी माइनस में 243 ए बी स्क्वायर, ए बी क्यूब सॉरी। चलो कॉमन बताओ क्या लोगे 3 और साथ में a और साथ में क्या b। यहाँ क्या बचेगा बताओ ए स्क्वायर, ये बचेगा माइनस में 3 8 जो 24, 3 1 3, ए से चला गया, बी क्यूब था, बी कॉमन है तो केवल क्या बचेगा बी स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अगर अंदर तुम देखोगे ध्यान से तो 3ab हमारे पास है, ए का स्क्वायर है। क्या इसको ए का होल स्क्वायर लिखोगे 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, इसको क्या लिखोगे 9b का क्या होल स्क्वायर। क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आया। एक ब्रैकेट में क्या लिख लोगे ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे ए माइनस क्या बी। यहां तक हो गया। 7th वाले पे आते हैं। 7th वाला क्वेश्चन था 3x क्यूब माइनस 48x। चलो जल्दी से कॉमन बताओ, कॉमन क्या लोगे 3x, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 16। एक्स स्क्वायर को तुम लिखोगे एक्स का होल स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। वापस आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। एक ब्रैकेट में क्या लिख लोगे ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे ए माइनस बी। आगे बढ़ते हैं 8th वाले पे। कितना हुआ था 16 हुआ था ना। 8th वाले पे आते हैं। 8th क्वेश्चन है 27a स्क्वायर माइनस में 48b स्क्वायर। चलो कॉमन बोलो जरा जल्दी, कॉमन क्या निकालोगे 3, कॉमन क्या निकालोगे 3।
3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 हो गया यहाँ तक। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो उसको 3a का होल स्क्वायर। 16 किसका होता है 4 का, 4b का क्या लिख दोगे होल स्क्वायर। क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आया। एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे a माइनस बी। यहां तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं 9th वाले पे। 9th क्वेश्चन है हमारे पास, x माइनस में 64x क्यूब। चलो बोलो x निकालोगे कॉमन, क्या बचेगा ये 1 माइनस में 64x स्क्वायर। 1 को भी हम बोले भी हैं, कई बार बोल चुके कल से। 1 को किसका स्क्वायर लिखोगे 1 का, और 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का। क्या इसको 8x का लिख दोगे होल स्क्वायर। क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आया। एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में क्या लिख दोगे a माइनस बी। आगे बढ़ते हैं 10th वाले पे। 8ab स्क्वायर माइनस में 18a क्यूब। चलो बताओ, यहां से थोड़ा सा टाइम ले लेंगे 11th क्वेश्चन से, नॉर्मल लेके चलेंगे। थोड़ा तेज हो गया, ज्यादा ही तेज हो गया, ठीक है क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी कल का कर रखे हम लोग। बोलो कॉमन निकालो 2, चलो ठीक है। और कुछ a और a क्यूब में कॉमन क्या निकालोगे 2 4 जा 8, यहां बचेगा b स्क्वायर। 2 9 जा 18, यहां बचेगा a स्क्वायर, ये बचेगा। ब्रैकेट के अंदर देख के बताना 4 को तुम क्या लिखोगे 2b का क्या होल स्क्वायर। 9 को क्या लिखोगे 3a का क्या होल स्क्वायर। क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आया। एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे a माइनस क्या b। आगे बढ़ते हैं 11th वाले पे। 11th क्वेश्चन है 150 माइनस में 6x स्क्वायर। चलो कॉमन निकालो 6, ठीक है। ब्रैकेट में क्या बचेगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 3 और 0 6 5 जा 30, ये आ जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो यहां लिख दोगे इसको 5 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा x का क्या होल स्क्वायर। फिर वही चीज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे a माइनस बी, ये इसका आंसर होगा। 12th वाले पे आता है। 12th वाले क्वेश्चन पे था हमारा 2 माइनस में 50x स्क्वायर। ये तो बहुत आसान हो गया, कॉमन क्या निकालोगे 2। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं। देखो सेकंड एक्सरसाइज पूरा इसी के बिहाफ पे a स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर। लेकिन अगर कहीं नहीं दिखता है तुमको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो पहला एक्सरसाइज क्या सीखे थे कॉमन निकालना। तो पहले क्या निकालोगे कॉमन, उसके बाद फिर क्या करोगे स्क्वायर करोगे, और वही हम लोग कर रहे हैं। तीसरे चौथे क्वेश्चन के बाद कॉमन निकालने, उसके बाद ही लगा रहे हैं a स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर। चलो बोलो कॉमन क्या निकालोगे 2, 1 माइनस क्या बचेगा 25x स्क्वायर। 1 को क्या लिखोगे 1 का होल स्क्वायर, 25 को क्या लिखोगे 5x का क्या होल स्क्वायर। क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे a माइनस क्या b। आगे बढ़ते हैं 13th वाले पे आते हैं। 13th वाला क्वेश्चन है 20x स्क्वायर माइनस 45। कॉमन क्या आ जाएगा 5, ब्रैकेट में क्या बचेगा 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। चलो ब्रैकेट के अंदर बोलो जल्दी से, ये किसका होल स्क्वायर लिखोगे 2x का, और 9 पता ही है 3 का। क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आया। एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे a माइनस बी। 14, यहां से थोड़ा सा देखना तो अच्छे से, कल यही क्वेश्चन कल पूछ भी रहे थे वैसे तुम लोग। 3a प्लस बी का 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर है, और माइनस में लिखा गया 4c का होल स्क्वायर, 4c स्क्वायर सॉरी। ये बताओ अगर यहाँ पे ध्यान से देखना, ये डायरेक्टली होल स्क्वायर के फॉर्म में है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। कैसे, अगर इस पूरे को अगर a मान लो, है ना, ये जो पूरा लिखा गया उसको अगर a मान लो तुम, और 4 किसका स्क्वायर होता भाई 2 का, इसको क्या लिखोगे बोलो 2c का क्या होल स्क्वायर। क्या ये पूरा a और ये पूरा b a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। एक ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस बी, और एक में क्या होगा a माइनस बी। तो ध्यान देना a प्लस बी लिख रहा है पहले, ये हो गया a, ये हो गया a प्लस बी, बी क्या हमारे पास 2c हो गया यहां तक। एक ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी, a माइनस बी, बी का वैल्यू क्या है 2c। क्या इसके आगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल है a b और क्या है c। आगे बढ़ते हैं, अच्छा सवाल था ये भी। 15th वाले पे आते हैं। 15th वाला क्वेश्चन था a स्क्वायर, यहां से तुम लोग नोट करना, तो यहां से नोट करना 15 क्वेश्चन से, ये उतारो। जितने लोगों का कल हुआ था 15 ठीक है, नहीं हुआ था जो नहीं आया था वो तो उतारेगा ही 15 क्वेश्चन।
हो गया। चलो देखना एक बार सभी लोग, कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। इन दो को देखो पहले, ए स्क्वायर माइनस क्या है, बी स्क्वायर। हम यहाँ लिख रहे हैं पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनमें से ये जो पार्ट है अगर माइनस कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा कि नहीं, पहले ये बताओ। अगर उन दो लास्ट के दो में से अगर माइनस कॉमन करेंगे ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए प्लस बी। स्टार्टिंग के जरा दो को ऑब्जर्व करो, क्या एक फॉर्मुला दिख रहा है जो याद किए हो तब से वही लगा रहे हो, ए स्क्वायर माइनस क्या, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मुला होता क्या है, ए प्लस बी, और एक में क्या होता है, ए माइनस बी। हो गया, यहां तक माइनस का साइन है और ब्रैकेट में हमारे पास ए प्लस बी। क्या दो स्टेप में कोई डाउट किसी को, इन दोनों में से माइनस कॉमन किए तो ब्रैकेट में ए प्लस बी बचा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मुला ए प्लस बी और क्या, ए माइनस बी। अब ये माइनस के पहले ये एक पूरा पार्ट है और माइनस के बाद ये एक पूरा पार्ट है। माइनस के पहले और माइनस के बाद दोनों में क्या सेम दिख रहा है, ए प्लस बी। तो कॉमन क्या निकालोगे, ए प्लस बी निकाले कॉमन। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, ए प्लस बी ऑलरेडी कॉमन है, क्या बचेगा, ए माइनस बी, और माइनस में ये पार्ट ऑलरेडी यहाँ पे कॉमन है तो इसकी जगह कुछ नहीं तो क्या लिखोगे, 1। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। नोट करेंगे इसको। और 2 का क्या, इसको लिख सकते हो तुम 2a का क्या होल स्क्वायर, और 9b को बताओ क्या लिखोगे, 3b का क्या होल स्क्वायर, लिख सकते हो ना। लास्ट के दो में से अगर कॉमन निकालोगे माइनस, कॉमन क्या निकालोगे माइनस, तो ब्रैकेट में बताना क्या बचेगा, 2a प्लस क्या 3b। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, समझ में आ रहा है क्या किए हैं। लास्ट के दो में से माइनस कॉमन किए हैं तो 2a और ये माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस 3b। और स्टार्टिंग के दो में दिख रहा था हमको कि 4a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर, और 9b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3b का क्या होल स्क्वायर। क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, क्या होता फॉर्मूला, ए प्लस बी और क्या, ए माइनस बी, ए प्लस बी 2a प्लस 3b, और एक ब्रैकेट में क्या होगा, ए माइनस बी 2a माइनस 3b माइनस 2a प्लस 3b। अभी ऐसा क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले भी देखे भी हो यहाँ पे, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के फॉर्म में था, वैसा ही है ये भी, है ना। चलो माइनस के पहले एक पार्ट है, माइनस के बाद एक पार्ट है, बताओ कॉमन क्या दिख रहा है, ठीक है 2a प्लस 3b। ब्रैकेट में क्या बचेगा बताओ, 2a माइनस 3b माइनस 1। नोट करेंगे। देखो यार हम क्या बोल रहे, सुनो, जब तक सवाल को लेके, अब वही कह रहे ना कि अगर आगे का फंक्शनिंग सही नहीं रखोगे, सोचोगे ही नहीं, तो फिर आएगा कहाँ से। हर बार ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग का दो और लास्ट का दो, थोड़ा सा एक्सट्रीम जाना पड़ेगा तुमको। अब चलो हम दिखाते हैं कैसे। ये ए स्क्वायर है, इसको लिखे, ध्यान देना, इन तीनों में से, ठीक है, इन तीनों में से अगर माइनस को कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में बताना क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस 2bc, और प्लस में क्या बचेगा, सी स्क्वायर। बचेगा कि नहीं ये बताओ, बचेगा ना। अगर इन तीनों में से माइनस कॉमन करोगे यही होगा, जो प्लस होगा माइनस, जो माइनस होगा क्या प्लस। कल भी हम बताए थे कि अच्छा एक हो तो तुम ए का होल स्क्वायर लिखोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा किसी ना किसी का होल स्क्वायर बनेगा, दिखा रहे कैसे, ये बी और सी के फॉर्म में है कि नहीं पहले बताओ, है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस क्या है 2bc। क्या ये दिख रहा है कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। ए का काम कौन करेगा, बी, और बी का काम कौन करेगा, सी। क्या इस पूरे को, क्या तुम बी माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, सोचो, इतना सोचना पड़ता भाई। जैसे आप बी माइनस सी का होल स्क्वायर लिखे, जरा ऑब्जर्व करो, लगाओ तो जरा किनारे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या यही फॉर्म आता कि नहीं आता, यही फॉर्म आता। ये यही चीज तो सेम तुम्हारा ब्रैकेट में भी है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc दिख रहा है यहाँ पे। ये पूरा पार्ट जो है किसका होल स्क्वायर बनेगा, ये बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब ये ओरिजिनल फॉर्म में आ गया अपने, ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस क्या बी का स्क्वायर। एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ए माइनस बी। यहां भी अच्छे से लिखना है ए माइनस बी, क्यों, क्योंकि बी के आगे साइन किसका है, माइनस का है। ए की जगह ए माइनस बी, बी का वैल्यू क्या है, बी माइनस सी। अगले स्टेप में ए प्लस बी माइनस सी, तुम चाहो तो यहां भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, कि ए माइनस बी लिख रहे हो तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करके लिख रहे हो, ए माइनस बी, और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस सी। चलो नोट करेंगे इसको, सोचना है, हर एक एंगल से सोचना है, ठीक है, जितना हो सकता है। अगर मान लो एक चीज वर्क नहीं कर रहा है, स्टार्टिंग का दो लास्ट का दो, तो ये भी तुमको सोचना है भाई कि 3 का पेयर ऐसा बना ले, किसी का होल स्क्वायर तो नहीं बन सकता है। ध्यान रखना, अगले कोई भी क्वेश्चन में फंसो अगर, तो वहां पे ये भी तुम सोच सकते हो, ठीक है। चलो नोट करना है इसको। बोले अगला, हो गया, बोले भाई अगला, लिख लो भाई, जल्दी लिखो।
हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि किसी कोई 3 का पेयर बना के किसी का होल स्क्वायर ही बन सकता है। अगर कॉमन वाला वर्क नहीं करता है इस पे तुम सोच सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 17। 18 लिखना जरा, लिखना लिखो। 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1। चलो चलो ध्यान देना यहाँ पे। तो अगला सवाल था 4a स्क्वायर है ना, माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4a और प्लस क्या था 1 था। हमें काम यहाँ पे ये कर रहे हैं 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1, इसको एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। और ये माइनस 4b स्क्वायर को अलग कर रहे हैं। ध्यान देना, ऑब्जर्व करेंगे सब लोग, ठीक है। अब ध्यान देना, इस पूरे पार्ट को जब ऑब्जर्व करोगे ध्यान से, अगर 4a स्क्वायर दिख रहा है तुमको, अच्छा ये पूरा पार्ट जो है सारा प्लस के फॉर्म में है, इसको हम किसी न किसी का a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। दिखाते कैसे ब्रेक करेंगे। 4a को तुम किसका स्क्वायर लिख सकते हो? बोलो 2a। इस पूरे को क्या लिखोगे? बोलो 2a का क्या लिखोगे? होल स्क्वायर लिखे। 1 को तुमको पता है, 1 को तुम क्या लिख सकते हो? 1 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है? 2ab। तो प्लस 2ab, 2 इंटू में a की जगह क्या है? 2a और b की जगह क्या है? 1। जरा एक बार मिलाओ इस पूरे पार्ट को, ये जो हम लिखे हैं यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, देखना जरा सही है कि नहीं है। 4a स्क्वायर है, 2a का होल स्क्वायर, 1 को क्या लिखे? 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 जा कितना आ रहा है? 4a। हो गया यहाँ तक। 4b को क्या तुम 2b का क्या लिखोगे? होल स्क्वायर। लिखे यहाँ तक। ये पूरा पार्ट किसका होल स्क्वायर है? a प्लस बी का। a की जगह बताओ क्या है? 2a और b की जगह जरा बताओ क्या है? 1। तो 2a प्लस 1 का क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर। और माइनस में 2b का क्या? होल स्क्वायर। क्या ये a का स्क्वायर और ये माइनस b के स्क्वायर के फॉर्म में आया? एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे? a प्लस b और एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे? a और माइनस क्या? b। याद रखना जब b वाला पार्ट है ना, जब b वाला पार्ट जो होगा 1 से ज्यादा होगा तब वहां माइनस लगा के, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो किए थे याद आ रहा होगा, जब a माइनस बी करते हैं, जो b में 1 से ज्यादा टर्म होगा तो उसको ब्रैकेट में लिख के माइनस का मल्टीप्लाई करोगे। क्योंकि यहाँ b का एक ही टर्म था, 2b ही था, तो डायरेक्टली a प्लस बी और क्या लिख दिए? a माइनस बी। नोट करो। हो गया? हाँ ये हो गया होगा। दिख रहा है ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिख दोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। 9 पता ही है, 3c का क्या लिख दोगे? होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या? a माइनस बी। कितने लोग का सही है? हाँ ये अच्छा लग रहा होगा क्योंकि स्टार्टिंग में सब दिख गया। चलो 20 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ये भी आसानी है, कॉमन लेकिन करना होगा सॉल्व। बोले लिखो 108 a स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में b माइनस सी का होल स्क्वायर। 3 ब्रैकेट में b माइनस सी का होल स्क्वायर। हम कह रहे हैं पहले कॉमन बताओ। कॉमन जरा देखना, 108 नंबर क्या है? 108 और यहां ब्रैकेट के आगे नंबर क्या है? 3। क्या 3 से 108 चला जाएगा? तो 3 कॉमन करते हैं, बताओ। 3 3 जा 9, 1 और 8, 3 6 जा कितना आएगा? 18। a स्क्वायर माइनस में, और ये पूरा पार्ट क्या है? b माइनस सी का क्या है? ये होल स्क्वायर। ऑब्जर्व करना, देखना कोई डाउट हो तो बताना। क्या 3 कॉमन किए, जो बचा उसको ब्रैकेट में लिखे। इस पूरे पार्ट को देख के बताना 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। इसको क्या लिखोगे जरा बोलना। 6a का क्या लिखोगे? होल स्क्वायर माइनस में b माइनस सी का क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर। क्या ये पूरा a पार्ट और ये पूरा पार्ट क्या होगा? b। क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है? एक ब्रैकेट में बताओ क्या लिखोगे? a प्लस बी। दिख रहा होगा a प्लस बी, ठीक है। और ध्यान देना a माइनस जब b करोगे तो b में 1 से ज्यादा टर्म है, तो b वाले को किस में लिखोगे? ब्रैकेट में, है ना। बताओ क्या लिखोगे? a माइनस में b। तो b को अगर ब्रैकेट में लिखोगे, क्या माइनस का अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? तो यही कर लेते हैं, a माइनस b है तो माइनस के बाद ये b वाला पार्ट है पूरा पूरा। बोलो क्या लिखोगे? माइनस b और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस c। नोट कर लेंगे, ये इसका आंसर होगा। आसान क्वेश्चन था ये, तो इसमें ज्यादा सोचना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 20 था ना ये, तो आधा पार्ट तो हो गया यार। अब आते हैं आधे पार्ट पे, ठीक है। 21 से चालू करते हैं। बोले अगला क्वेश्चन 21, जल्दी करना, एकदम हाथ तेज चला भाई। एग्जाम की जो लास्ट में आधे घंटे में चलाते हो 15 मिनट में, एकदम तेज हाथ चलाओ। हो गया यार।
देखो ये भी काफी शानदार सवाल, माइनस से माइनस बी, ट्राई करना। बहुत शानदार सवाल तुम्हारे बीच में। ये बताओ, ये a प्लस बी का होल क्यूब है ना, इसमें से माइनस कॉमन किए होगे, यहाँ क्या बचेगा बताना, a प्लस बी। दिखा रहे यार, पुराना कॉन्सेप्ट ही है ये सब, a प्लस बी बचेगा। कॉमन अब निकालोगे यहाँ से, a प्लस बी का क्यूब मतलब 3 बार है, और ये कितनी बार है, 1 बार। छोटा वाला कॉमन निकालते हो, a प्लस बी क्या करोगे, कॉमन निकालोगे। जैसे a प्लस बी कॉमन निकालोगे, ब्रैकेट में बताना क्या बचेगा, a प्लस बी का क्या बचेगा, होल स्क्वायर बचेगा ना, 3 बार था, 1 बार कॉमन है, स्क्वायर, और माइनस में यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा कि नहीं, ये बताओ। क्लियर है यहाँ तक। ब्रैकेट के अंदर बताना कि ये तो a का स्क्वायर का काम करेगा, 1 को पता है ना कि 1 को क्या 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग, तो इसके अगले स्टेप में a प्लस बी, और अगले स्टेप में a प्लस बी का होल स्क्वायर, और 1 को क्या लिखोगे, 1 का होल स्क्वायर। क्या ये a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आया, एक ब्रैकेट में बताओ क्या लिखोगे, a प्लस बी, और एक में क्या लिखोगे, a माइनस बी, तो ये हो गया a प्लस बी, और अगले स्टेप में a प्लस बी प्लस 1, और एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे, a प्लस बी माइनस 1। ये इसका आंसर होगा, मिला लेना, देख लेना कहाँ गलत की थी। जल्दी, तुम होल स्क्वायर ब्रेक किए हो क्या, हाँ ब्रैकेट के अंदर, ये सब मत करना गलती से भी, तभी करना जब दिखे कि स्क्वायर नहीं। अब देखो क्या बगल में यहाँ 1 था, तो ये सोचा जा सकता था ना कि 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, समझ में आ रहा है। तो जैसे 1 को 1 का स्क्वायर लिखोगे, वापस ये a का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, b के स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, चलो नोट करो। 25 का करते हैं, 25 का ब्रेक लेंगे पहले, ठीक है, उसके बाद फिर करते हैं आगे 40 तक। चलिए, एक काम किया जा, क्या नहीं छोड़ो यार, तुम लोग फिर गिव अप कर दोगे। चलो, हम सोचे थे 22 से लेके 30 तक पूरा लिख ही दे एक साथ, तो उसके ऐसे तुम सॉल्व करते, नहीं आता तो फिर यहाँ डिस्कस हो जाता एक साथ, लेकिन वो भी सही अप्रोच नहीं होगा। तुम लोग एक एक क्वेश्चन में ही करो तो ज़्यादा बेटर है, थोड़ा सा बुद्धि तो लगाओगे, इस तरह बुद्धि लगाओगे ही नहीं तुम ज़्यादा। अगला सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy। हमको बस ये बताओ, रुक जाओ अभी, सॉल्व मत करना। हम ये कह रहे हैं कि 3 का पेयर बनाओ, है ना, वो किसी का होल स्क्वायर बन जाएगा। जरा दिमाग लगाना, किस कौन से 3 को एक साथ रखोगे, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और साथ में क्या 2xy, और ये माइनस क्या है जाएगा, जेड स्क्वायर होगा ना। ये पूरा किसका होल स्क्वायर बन रहा है, a माइनस बी, दिख रहा है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ये a बचे, ये बनेगा तुम्हारा a माइनस बी का क्या होल स्क्वायर। a की जगह क्या होगा x, और b की जगह कौन होगा y। क्या ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है कि नहीं है, ब्रेक कर लो, a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 2ab, 2 में x का 2x और फिर y का मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 2xy, और z का स्क्वायर है तो इसको z का क्या लिखोगे, होल स्क्वायर। ये पूरा a मानोगे और ये पूरा b मानोगे। क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे, a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे, a माइनस बी। नोट कर लेंगे इसको। 23 काफी डेंजर सवाल, देखना, देख के बेहोश मत हो जाना, है बहुत आसान सवाल सीरियस नोट पे, लेकिन टर्म ज्यादा है, 6 टर्म है इसमें। बोले हो गया जी सबका। 23 क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। बहुत बहुत शानदार, वही कह रहे हो, आसान है शानदार है, दोनों कह लो। स्टार्टिंग का 3 सुनो, स्टार्टिंग का 3 तुमको दिखेगा होल स्क्वायर किसी का, अगर लास्ट के 3 में से माइनस कॉमन कर लोगे, है ना, वहां भी दिख जाएगा होल स्क्वायर किसी ना किसी का। बस यही काम करना है भाई, जल्दी करो। चलो देखो, दो स्टेप हम किए, बता दे रहे हैं। ये पूरा जो है, ये पूरा किसका होल स्क्वायर बनेगा, एक्स प्लस वाई का क्या होल स्क्वायर दिख रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है। इन तीनों में से अगर माइनस कॉमन करोगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab और क्या बचेगा, प्लस बी स्क्वायर। ये किसका होल स्क्वायर है यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होगा, ए माइनस बी, वो लिखे ए माइनस बी। ये पूरे को ए मानोगे, इस पूरे को बी मानोगे,
क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है? एक ब्रैकेट में बताओ क्या लिखोगे? ए प्लस बी, ए ये हुआ ए प्लस बी, बी का वैल्यू क्या है? ए माइनस बी। हो गया यहां तक? अगले स्टेप में क्या लिखोगे? एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ए माइनस बी, ए का वैल्यू क्या है? एक्स प्लस वाई, और क्योंकि माइनस बी है तो माइनस के अंदर क्या करोगे? मल्टीप्लाई, तो बोलो क्या आएगा? माइनस ए, और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस बी। नोट कर लेंगे इसको भी सब लोग। ये क्वेश्चन नंबर 23 था, 24 पे आता है। हो गया? बोले आगे, नोट कर लिए उसको। अच्छा देखो, 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36y स्क्वायर, 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36y स्क्वायर। ये भी आसान है, सोच लो तो बहुत आसान है। चलो जल्दी करना, बनाओ, किसी ना किसी का स्क्वायर बनेगा भाई। देखो बना पा रहे हो? बोलो 5x का क्या होल स्क्वायर? जहां होल स्क्वायर नहीं बन पा रहा है वहां ब्रेक करके भी बता दे रहे हैं, जहां दिख रहा है वहां हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट किए। ठीक है, 25 को क्या लिखोगे? 5x का क्या लिखे? होल स्क्वायर। 1 को तुम क्या लिख सकते हो? 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया? बीच में साइन देखो किसका है? माइनस का। कंफर्म हो गया कि माइनस 2ab ही आएगा, तो माइनस 2 इंटू में ए की जगह क्या है? 5x, और बी की जगह क्या बताए? 1। मिलाओ, 5x का स्क्वायर 25, 5 की जगह कितना आ जाएगा? 10x, और 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1। 36y स्क्वायर है, इसको क्या लिख दोगे? 6y का क्या? होल स्क्वायर। ये पूरा पार्ट किसी का होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? किसका होल स्क्वायर है? a माइनस बी। ए का काम कौन कर रहा है? 5x, माइनस बी का काम कौन कर रहा है? 1। 5x माइनस 1 का क्या आएगा? होल स्क्वायर, और ये माइनस 6y का क्या है? होल स्क्वायर। ये पूरा a मानोगे, ये पूरा b मानोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस b, और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? a माइनस बी। चले एक काम लास्ट काम कर ले पहले, फिर नोट करना होगा कर लेंगे। इसके बाद क्योंकि ब्रेक लेना है, लिखेंगे क्वेश्चन a माइनस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन उल्टा, हम लोग इसका उल्टा वर्जन जो है इन द बिगिनिंग ऑफ क्वेश्चन हम लोग कर रखे हैं। जो भी क्वेश्चन आया होगा हम बता दे रहे हैं, हेल्प ही कर दे रहे हैं। यहाँ पे ये a माइनस बी इसको रहने दो, है ना। इनमें से अगर माइनस कॉमन कर ले तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस क्या बचेगा? बी स्क्वायर। बचेगा कि नहीं ये बताओ? बचेगा ना। ये है a माइनस बी इसको रहने दो, माइनस ब्रैकेट के अंदर आओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है साफ साफ। एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ए प्लस बी, और एक में क्या लिखोगे? ए माइनस बी। तो माइनस के बाद एक पार्ट है, माइनस के पहले एक पार्ट है। ऐसा ही सेम सवाल आया था स्टार्टिंग में। कौन सा सवाल था वो भी हम बता भी दे रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन था? 15 नंबर का क्वेश्चन था। तुम चाहो तो चेक कर लो, देखो बस उल्टा है इसका। चेक करो एक बार, 15 क्वेश्चन सेम ही दिखेगा, बस उल्टा वर्जन है। दिख रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं? अब आगे मिलाओ, माइनस के बाद एक पार्ट, माइनस के पहले एक पार्ट, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? ए माइनस बी। ए माइनस बी कॉमन किए ब्रैकेट के अंदर, ए माइनस बी कॉमन हो चुका, क्या बचा? 1 माइनस में। ठीक है, माइनस का ध्यान देना, ये ए माइनस बी ऑलरेडी यहाँ पे कॉमन है, यहाँ क्या बचा हुआ है? ए प्लस बी बचाना है, यहाँ पे ए प्लस बी। लेकिन ए प्लस बी क्योंकि ब्रैकेट में है, साइन आगे माइनस का है, तो तुमको भी ब्रैकेट में ही लिखना होगा एक स्टेप में। अगले स्टेप में इसको ब्रेक कर देना, ए माइनस बी, और अगले स्टेप में 1 माइनस में ए, और माइनस में क्या आ जाएगा? बी। ये इसका आंसर होगा। नोट करेंगे 27, 28। ठीक है, चलो मिलाना 26 क्वेश्चन भाई सभी लोग लिखना। लिखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस में 4c स्क्वायर। यहां पे c है हमारे पास, ठीक है, 4ac दिख रहा होगा, और यहां पे क्या है? c का स्क्वायर है ना। तो क्या इन तीनों को अगर एक साथ कर लोगे, ए स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4c का स्क्वायर, लिखे यहां तक तीनों को एक साथ, और लास्ट में क्या बचा है हमारे पास? माइनस क्या? b का स्क्वायर। क्या इतना पार्ट किसी ना किसी का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ a का स्क्वायर, यहाँ किसका स्क्वायर है? c का स्क्वायर है। बताओ क्या लिखोगे इसको? पहले a का स्क्वायर लिखे, 4c का स्क्वायर है तो उसको किसका स्क्वायर लिखोगे? 2c का क्या? होल स्क्वायर। लिखे यहाँ पे क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में आया? फॉर्मूला क्या है? बीच में माइनस का साइन है, तो अब ऐसी बात है क्या बनेगा? माइनस 2ab। क्या बनेगा? माइनस 2ab। अगर प्लस होता तो क्या बनाते? प्लस 2ab। तो माइनस 2 इंटू में a की जगह a और b की जगह क्या हमारे पास? 2c। यहाँ पे b का क्या लिख दोगे? इसको होल स्क्वायर। ये पूरा पार्ट किसका होल स्क्वायर है? a माइनस b का। a की जगह a, माइनस में b की जगह क्या है? 2c। तो a माइनस 2c का क्या आएगा? होल स्क्वायर, माइनस b का क्या? होल स्क्वायर। ये पूरा a मानोगे, ये पूरा b मानोगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे? a प्लस बी
ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ए माइनस बी। नोट कर लेना। चलो जल्दी। ठीक है ठीक है। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। अच्छा ठीक है, ध्यान देना यार तुम लोग भी। यहाँ रुक जाओ एक मिनट। इन तीनों में से कॉमन निकाल सकते हो माइनस। जैसे माइनस कॉमन निकालोगे ब्रैकेट में बताना क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab और ये क्या बचेगा प्लस बी स्क्वायर। बचेगा कि नहीं, माइनस इन तीनों में से कॉमन निकाले, ए स्क्वायर माइनस 2ab की प्लस क्या बचा बी स्क्वायर। ये तीनों पार्ट को देख के बताओ किसका होल स्क्वायर दिख रहा है, ये ए माइनस बी। किसका दिख रहा है, ए माइनस बी। ये हो गया 3 का स्क्वायर और इसको लिख दोगे ए माइनस बी का क्या होल स्क्वायर लिखोगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। एक ब्रैकेट में क्या आएगा, ए प्लस बी और एक में क्या आएगा, ए माइनस बी। तो माइनस के बाद बी एक से ज्यादा टर्म है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे, माइनस ए और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस बी। चलो नोट कर लो इसको। 30 क्वेश्चन तक ही आज करेंगे, कैसे रहने देंगे। हो गया। दो में से क्या एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स माइनस फाइव बचेगा ना। -1 अगर कॉमन ले लोगे तो यहां भी बचेगा एक्स माइनस फाइव, बचेगा कि नहीं। क्या दोनों ब्रैकेट में सेम है, अब पुराना कॉन्सेप्ट है कि नहीं खुद देख लो यार। क्या दोनों ब्रैकेट में सेम है, एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे एक्स माइनस फाइव और एक ब्रैकेट में बताओ क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर -1। क्या इतने पे भी, इतने के आगे सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल। सेकंड वाले ब्रैकेट को देखो ध्यान से, अगर ये है एक्स माइनस फाइव और यहाँ पे x को तुम x का स्क्वायर लिखोगे और 1 को क्या लिखोगे 1 का स्क्वायर। क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तुरंत ही इसको ही ब्रेक करोगे। एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे a प्लस बी और एक में क्या लिखोगे a माइनस बी। नोट कर लेंगे। लास्ट 2 क्वेश्चन 29th। चलिए हो गया क्या भाई यार, तुम लोग लगाओ आगे, क्या दिक्कत है। कितने लोग का हो गया 29 तो बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, हो गया बहुत से भाई। जल्दी इधर करोगे कॉपी, कैसे क्यों बताओ। हो गया है कौन, कौन कौन। अगर ये ब्रैकेट अगर हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हाँ तब सही बोल रहे हो। ध्यान देना, सुनो 1 प्लस में 2ab है ना। क्या माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान देना, जैसे माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे बोलना क्या आएगा माइनस ए स्क्वायर और माइनस क्या आएगा बी स्क्वायर आएगा कि नहीं। इन तीनों पार्ट में से ध्यान देना, इन तीनों पार्ट में से हम माइनस कॉमन कर रहे हैं। क्या कॉमन कर रहे हैं, माइनस। तो ध्यान देना, जैसे माइनस कॉमन करेंगे, इन तीनों पार्ट में से माइनस कॉमन किए, ब्रैकेट के अंदर हम लिख रहे हैं यहाँ पे है ना, यहाँ लिख रहे हैं -2ab होगा। ये जो माइनस है वो तुम्हारा तुरंत ही क्या हो जाएगा प्लस, होगा कि नहीं होगा। इसको 1 को तुम क्या 1 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं। ये पूरा देखो किसका होल स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। किसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। इसको लिखोगे ए माइनस बी का क्या होल स्क्वायर। क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या ए माइनस बी। माइनस में बी से ज्यादा टर्म है तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस बी। नोट करेंगे इसको भी। लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, जल्दी 30वां। 10 क्वेश्चन और बच जाएगा, टारगेट तो आज का ही था लेकिन चलो ठीक है कोई नहीं। देखो 9C तक हम लोग करेंगे पूरा पूरा है ना, 9C तक पूरा ही सॉल्व करना है। और 9C के बाद जो है 9D भी अगर चाहा जाएगा तो कर लिया जा सकता है, अभी 9E भी किया जा सकता है जी, बहुत ज़्यादा नहीं है मतलब इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है 9E के बाद क्या है 9F का 2 सवाल तो पक्का है तुम्हारे। अगर ये चैप्टर अगर आएगा तो क्वेश्चन नंबर 37 38 सबके स्कूल के एग्जाम में आ सकता है वो। ठीक है बहुत शानदार क्वेश्चन है वो, केवल वही कर पाता है जिसका प्रैक्टिस रहता है वो सब क्वेश्चन पे। फिक्स है वो क्वेश्चन, पहले ही बोल रहे हैं। तो इतना तो किया जा सकता है, बाकी देखते हैं। 9G तक है। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का,
लिखो पहले जल्दी, देखो 9a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1 माइनस 36b स्क्वायर। चलो जल्दी करना, इन तीनों को लेके चलो, देखो यहाँ पे इन तीनों को लेके चलो, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, आराम से हो जाएगा। 9 बताओ किसका स्क्वायर होगा, 3 का, 3a का क्या लिखोगे होल स्क्वायर, यहाँ देख लो एक बार, 1 को तुम बना ही सकते हो, 1 का होल स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, प्लस 2ab, प्लस है तो प्लस 2 इंटू में a इंटू में क्या b, और 36 को क्या लिखोगे 6b का क्या होल स्क्वायर। ये पूरा पार्ट किसका है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 6b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या आएगा a माइनस बी। नोट कर लेंगे 30 क्वेश्चन। जल्दी ट्राई करना है। हो गया, अगर हो गया होगा तो इसी में से लिए होगे, ठीक है, ध्यान देना। ये एक्स स्क्वायर लिखा गया है, माइनस अगर कॉमन करोगे बताना ब्रैकेट में क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, क्या बचेगा कि नहीं बचेगा, ये बचेगा। अब जैसे तुमको दिख रहा है 3 का पेयर बन रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी का होल स्क्वायर आएगा, अगर माइनस है तो a माइनस बी का, अगर प्लस होता तो क्या a प्लस बी का, दिख रहा होगा माइनस है तो क्या बनेगा a माइनस बी का क्या होल स्क्वायर। बस ये सोच लो कि किसका कौन सा स्क्वायर है, इसको हम x का स्क्वायर लिख रहे हैं, यहाँ एक बार देख लेना, इसको हम पूरा ब्रेक करके लिख रहे हैं, ये y का स्क्वायर लिख दोगे, 9 किसका होता बोलो 3 का, लिख दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस था तो माइनस 2ab, 2 इंटू में a की जगह क्या है y और b की जगह क्या हमारे पास 3, क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो x का होल स्क्वायर माइनस में यहाँ किसका होल स्क्वायर बनेगा y माइनस में 3 का क्या होल स्क्वायर, क्या a का काम करेगा और ये किसका काम करेगा b का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब भी b में एक से ज्यादा टर्म होगा तो जब a प्लस बी और a माइनस बी लिखोगे, माइनस वाले में बताया भी थे डायरेक्टली लिखना होगा तो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर देना, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना ब्रैकेट में, वही सेम का काउंट होगा वो। चलो बोलो एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे a प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे a माइनस बी, a माइनस बी लिखने जा रहा है तो क्या माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे डायरेक्टली, बोलो क्या लिखोगे माइनस वाई और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 3। नोट कर लेंगे, जल्दी करना। हो गया, हो गया, 32 क्वेश्चन लिखना। देखो एक्स स्क्वायर सॉरी 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y। हो गया, चलो देखो ध्यान से सुनना, इतने पार्ट को पहले एक बार देखते हैं, कुछ यहां से कुछ कॉमन जरूर दिख जाएगा, मतलब कुछ हम लोग भी स्क्वायर बना सकते हैं इजीली। दिख रहा होगा 4x किसका स्क्वायर है 2 का, तो इसको लिख दोगे 2x का क्या होल स्क्वायर, और 9 किसका है बताओ 3y का क्या होल स्क्वायर। हो गया, यहाँ तक। इनमें से माइनस कॉमन करोगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x प्लस क्या 3y। इतना क्वेश्चन सॉल्व कर रही है, आई होप ये सब क्लियर होगा यार। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, एक ब्रैकेट में बताओ क्या लिखोगे a प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे a माइनस में b, माइनस में ब्रैकेट में है 2x प्लस क्या 3y। माइनस के पहले ये पूरा पार्ट है, माइनस के बाद ये पूरा एक पार्ट है, बताना दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 2x प्लस 3y। तो जैसे 2x प्लस 3y कॉमन करोगे तो बताना ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x प्लस 3y हो गया, ब्रैकेट में बताओ क्या बचेगा 2x माइनस 3y और माइनस क्या 1। को डाउट यार यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 33, लिखते चलना साथ में, तो बाद में करना नोट। 33 लिखो 9a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 8b माइनस 64b स्क्वायर। चलो ट्राई करना इसको, जो अच्छा सवाल है उस पर रुक जा रहे हैं हम, ट्राई करो। कोई किया इसमें, तुम किए हो, किसका पेयर बनाए हो, वेरी गुड, ठीक है। चलो दिमाग लगा दी हो, चीटिंग नहीं ना करके कर रहे हो, तब सही है। चलो दिखा रहे कैसे, ध्यान देना, बाकी लोग भी सुनना एक बार। ये बताओ अभी जो हम लोग सवाल किए थे, स्टार्टिंग में स्क्वायर था तो आराम से हम लोग बना लिए कि 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, उधर से माइनस कॉमन कर लिए। यहाँ ऐसा नहीं है, अगर हाँ बिल्कुल 9a स्क्वायर को और 64b स्क्वायर को अगर पास में कर ले, हो गया, क्या बचेगा बताना 3a माइनस में क्या बचेगा 8b, इसको एक साथ कर लिए।
अब इन दोनों को ऑब्जर्व करो, किसी ने किसका स्क्वायर दिख रहा होगा, बताओ किसका स्क्वायर है, 3a का होल स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है बोलो, 8b का क्या लिख दोगे होल स्क्वायर, ये है प्लस 3a माइनस क्या 8b, कुछ भी नहीं करना है, इधर कुछ कॉमन अभी नहीं लेना, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, एक ब्रैकेट में क्या लिख दोगे ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे ए माइनस बी, और इधर से 1 कॉमन कर लेना, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 3a माइनस क्या, या रहने दो अभी इसको, कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इधर से हम लोग वैसे भी कॉमन निकालेंगे, 3a माइनस क्या 8b, प्लस के पहले पूरा पार्ट, प्लस के बाद ही पूरा पार्ट, चलो बताना कॉमन क्या दिख रहा है 3a माइनस 8b, तो 3a माइनस 8b जैसे कॉमन करोगे, बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा 3a प्लस 8b, और इधर क्या बचेगा +1, ठीक है। नोट कर लेना, इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर था ये 33 है ना। चलिए हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना 34, उसको मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट में, देखो x² + 1/x² - 3, क्योंकि यार नॉर्मल सोचने से काम नहीं चलेगा, यहां थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाना होता है, ठीक है। बता रहे कैसे करोगे, बस पहले स्टेप में ही सोचना है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। यहाँ पे कहीं पे भी होल स्क्वायर तो दिख नहीं रहा है, साफ साफ है बोल रहे हैं, कहीं नहीं दिखेगा होल स्क्वायर, ना इनमें तुम देख सकते हो ना इसमें कुछ देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अगर एक काम बस कर दिया जाए, x² + 1/x² -2 और -1 इसको लिख दे रहा है, क्या -3 को क्या -2 और -1 लिख सकते हो कि नहीं, बस ये बताओ पहले, -2 और -1 मिलके क्या आएगा -3, इतने से ही सवाल हमारा बन गया। कैसे बना, ये एक पूरा पार्ट है ना, एक ये पूरा पार्ट, और ये क्या यहाँ पे बचा हमारे पास 1, क्या बचा है 1 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं 1 का लिख सकते हैं। इस पूरे पार्ट को ऑब्जर्व करो और देखो ध्यान से, a² + b² और ये -2 के फॉर्म में, यानी कि किसका होल स्क्वायर बनेगा, ये a - b, किसका बनेगा a - b। अब पूरा ब्रेक डाउन करके दिखा रहे कैसे बनेगा, क्या a का स्क्वायर बना, अभी कोई नोट नहीं करेगा, ध्यान देना, बाद में कर लेना, क्या a का स्क्वायर बना, प्लस में क्या ये b का स्क्वायर बन जाएगा, 1/x का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर 1, और ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, a² + b² हो गया -2ab, तो -2 इंटू में a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 1/x, हो गया यहां तक। और 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। अब इस पूरे पार्ट को ऑब्जर्व करो और देखो क्या ये पार्ट इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर यही आ जाएगा 1/x², x कट जाएगा, केवल क्या बचेगा -2, दिख रहा है कितना आसान था, बस पहले स्टेप में ही सोचना था, क्या -3 को हम लोग लिख सकते हैं -2 और क्या -1, जैसे -2 लिखेंगे पूरा पार्ट किसका होल स्क्वायर बनेगा a - b का, और 1 को क्या लिख दोगे 1 का स्क्वायर। अब 2 स्टेप और लगेगा, 2 से 3 स्टेप हो जाएगा सवाल। चलो बोलना ये किसका होल स्क्वायर है a - b, a का वैल्यू क्या है x, माइनस में b का वैल्यू क्या है 1/x, क्या इस पूरे का होल स्क्वायर लिख दोगे इसको, और ये क्या है हमारे पास 1 का स्क्वायर, ये पूरा a मानोगे पूरा b मानोगे, a² - b², तो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a + b, और एक ब्रैकेट में क्या बचेगा a - b। नोट कर सकते हो इसको सब लोग, अच्छा सवाल था ये, बस इतना ही करना आज जल्दी।